क्या इंदिरा गांधी एक डिक्टेटर थी, या फिर एक कट्टर राष्ट्रवादी थी, या फिर एक फेल्ड लीडर थी? क्योंकि जब बात आती है इमरजेंसी की तो इंदिरा गांधी का एक खतरनाक रूप सामने आता है। जब 1975 में उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए संविधान को कुचलकर पूरे ओपोजिशन लीडर को जेल में डालकर इमरजेंसी लगाई थी और करीब 7 मिलियन लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर उनकी नसबंदी कराई गई थी। दूसरी तरफ कई लोग इंदिरा गांधी को एक कट्टर राष्ट्रवादी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 1971 की वॉर के अंदर पाकिस्तान को धूल चटाई थी, भारत के सबसे बड़े खतरे ईस्ट पाकिस्तान को मिटा दिया था, वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया था बांग्लादेश, जो पाकिस्तान की जगह भारत का साथी बना। लेकिन तीसरी तरफ कई लोग इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से एक फेल्ड लीडर मानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की वजह से ही हुआ था और उसमें इंदिरा गांधी की ही जान चली गई। ऊपर से 8,000 से 17,000 सिखों की मौत अलग हुई। तो आखिर कैसी थी इंदिरा गांधी? उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल भारत के लिए अच्छा साबित हुआ या फिर बुरा साबित हुआ? तो आइए जानते हैं इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर की सच्ची कहानी। इंदिरा गांधी का पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, जो 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक करीब 15 साल 350 दिनों के लिए भारत की प्रधानमंत्री बनी रही। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी वो दूसरी शख्स थी जो सबसे लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री बनी रही। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिकन डिप्लोमेट्स, यूएस के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी को उनकी टफ पर्सनैलिटी के चलते आयरन लेडी नाम दिया। इंदिरा गांधी को ये कोई अकेला नाम नहीं मिला, और भी कई महान नामों से इंदिरा गांधी को पुकारा जा चुका है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इंदिरा गांधी का जन्म एक कश्मीरी पंडित फैमिली में 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसके बाद वो दिल्ली की स्कूल में जाती हैं, फिर मुंबई के कॉलेज में जाती है, फिर और आगे पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाती हैं। 1942 के अंदर इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी के साथ शादी होती है और उसके 18 साल बाद में फिरोज गांधी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। 1947 से 1964 तक इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की होस्ट स्टेज थी और विदेशी यात्राओं पर उनके साथ जाया करती थी। फिर 1964 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी सरकार के अंदर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उसके 2 साल बाद में लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई और इंदिरा गांधी ने सिर्फ 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनकर सरकार चलाई। इंदिरा गांधी को रोकने के लिए ओपोजिशन ने और मीडिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहना शुरू कर दिया। इसी टाइम 1966 के अंदर भारत सरकार के खिलाफ मिजोरम के अंदर मिजो विद्रोह छिड़ गया और सेपरेटिस्ट ने पूरे मिजोरम पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने आर्मी को और एयर फोर्स को मिजोरम पर हमला करने का आदेश दे दिया। आर्मी के हमले की वजह से मिजो विद्रोह बिल्कुल ही खत्म हो गया और आज मिजोरम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। फिर अगले साल 1967 के अंदर इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जिससे हिंदी बोलने वाले राज्य और हिंदी नहीं बोलने वाले राज्य दोनों खुश हो गए और इंदिरा गांधी ने खुद को पैन इंडिया विजन वाला लीडर साबित किया। लेकिन इंदिरा गांधी ही वो शख्स थी जिसने पंजाब को 3 पार्ट में डिवाइड करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य बना दिए और एक यूनियन टेरिटरी भी बनाई, चंडीगढ़। दरअसल जब बड़ा पंजाब था तो वहाँ हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, तो फिर अकाली दल की रिक्वेस्ट पर लैंग्वेज के हिसाब से ये 3 राज्य बन गए। फिर आते हैं 1967 के लोकसभा और राज्यसभा चुनाव। इस समय भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी प्रॉब्लम पीक पर थी, जिससे इंदिरा गांधी लोकसभा के अंदर तो जीत गई पर कई राज्यों के अंदर अपनी सरकार गंवा दी। फिर 1 साल बाद 1968 में इंदिरा गांधी ने भारत के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया, रॉ को बनाया। 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में भारत के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की सीक्रेट एजेंसी बनाई गई थी। लेकिन आजादी के बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाई और भारत की सिक्योरिटी खतरे में आने लगी। तो 1968 में इंदिरा गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अलग फुल फ्लैग्ड सिक्योरिटी सर्विस बनाई, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। 1968 से आज तक रॉ ने भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे टेररिज्म काउंटर करना, सेपरेटिज्म काउंटर करना, फॉरेन इंटेलिजेंस करना, इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना आदि। इंदिरा गांधी का अगला मूव था भारत के बड़े बड़े बैंकों को नेशनलाइज करना, क्योंकि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंकों को प्राइवेट लोग कंट्रोल करते थे, जिस वजह से भारत के गरीब लोग बैंकिंग सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते थे और सिर्फ अमीरों को फायदा होता था।
तो इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, जिसका रिजल्ट काफी बेहतरीन था। बैंकों में जमा होने वाले पैसों में 800% की बढ़ोतरी हुई, एडवांस में जमा होने वालों में 1100% की बढ़ोतरी हुई। बैंकों के ब्रांचों की संख्या 8,200 से 62,000 तक पहुंच गई, जो ज्यादातर गाँव में खोले गए थे। इंदिरा गांधी का ये कदम इतना अच्छा साबित हुआ कि ओपोजिशन लीडर जयप्रकाश नारायण ने भी इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की। लेकिन बैंकों को नेशनलाइज करने से इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ही टूट गई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई से बिना पूछे बैंकों को नेशनलाइज किया था, जिससे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। तो इंदिरा गांधी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस आर, और जिन्होंने निकाला था उनकी पार्टी बन गई कांग्रेस ओ। लेकिन इंदिरा गांधी फिर भी प्रधानमंत्री बनी रही, क्योंकि उन्होंने डीएमके का सपोर्ट लेकर अपनी सरकार चलाने के लिए मेजोरिटी बना ली। फिर आते हैं 1971 के चुनाव, जब ओपोजिशन का नारा था इंदिरा हटाओ, जिनके जवाब के अंदर इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। फिर क्या था, लोगों ने गरीबी हटाओ नारे को ज्यादा पसंद किया और इंदिरा गांधी मेजोरिटी सीट्स के साथ में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। लेकिन चुनाव खत्म होते ही भारत की पाकिस्तान के साथ में वॉर हो गई। उस समय दो पाकिस्तान हुआ करते थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भारत के बीचों बीच हुआ करता था, तो वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा था। तो इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने के लिए, आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर दिया। वैसे इस वॉर की शुरुआत पहले पाकिस्तान ने की थी कश्मीर के जरिए, उसके बाद में इंदिरा गांधी ने फुल वॉर डिक्लेयर की थी। भारत ने आसानी से इस वॉर के अंदर पाकिस्तान को हरा दिया और ईस्ट पाकिस्तान को मिटा दिया। इस वॉर में भारत की जीत के बाद में ओपोजिशन ने इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा कहकर पुकारा। लेकिन इस वॉर की वजह से अमेरिका के भारत के साथ में रिश्ते खराब हो गए। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो इंदिरा गांधी से पर्सनली भी नफरत करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को बिच और चालाक लोमड़ी कहा और अपनी किताब में लिखा कि उसने हमें चूसा है, उस महिला ने अमेरिका को चूसा है। ये थी इंदिरा गांधी की डिप्लोमेसी। उन्होंने भारत के फायदे के लिए अमेरिका को आंख दिखा दी। लेकिन इस वॉर की वजह से भारत का एक और फायदा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन। उस समय भारत के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की इंदिरा गांधी से बनती नहीं थी, तो उन्होंने भारत की फूड सप्लाई बंद कर दी। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि वो अब यूएस के आगे खाने की भीख और नहीं मांगेगी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने शुरुआत की भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिसके बाद भारत इतना सक्षम हो गया कि वो खुद का खाना खुद पैदा कर सकता था। इसी टाइम 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने एक और तगड़ा काम किया, प्रीवी पर्स पॉलिसी को खत्म कर दिया। प्रीवी पर्स एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें उस टाइम के राजा महाराजाओं को इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू में से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते थे। पर इंदिरा गांधी ने बोला कि भारत के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ओपोजिशन ने इसका बहुत विरोध किया, पर इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स पॉलिसी को हटाने का बिल पास कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रद्द कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में संविधान में 26वां संशोधन करके इस प्रीवी पर्स पॉलिसी को जड़ से खत्म कर दिया। इसी टाइम इंदिरा गांधी ने तो और काम किए थे। वेस्ट बंगाल में बढ़ने वाले कम्युनिस्ट विद्रोह को खत्म कर दिया और नागालैंड में भारत सरकार के खिलाफ बढ़ रहे विद्रोह को भी मिलिट्री अटैक करके खत्म कर दिया। इसके एक साल बाद इंदिरा गांधी ने एक गलत काम भी किया, भारत के एक कच्चा तीवू आइलैंड को फोकट में श्रीलंका को सौंप दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड श्रीलंका को क्यों दिया था, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जो आप बाद में जाकर देख सकते हो। इसके 2 साल बाद 1974 को भारत को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल होती है, न्यूक्लियर टेस्ट। क्योंकि उस टाइम पर चाइना ने भी अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना लिया था, तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर बनना जरूरी था, जो इंदिरा गांधी ने 1974 में राजस्थान के पोखरम में न्यूक्लियर टेस्ट करवाया, जिसका नाम पड़ा स्माइलिंग बुद्धा। 1971 वॉर और न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इंदिरा गांधी को पूरे विश्व के अंदर बहुत क्रिटिसिज्म मिला। भारत पर कई सैंक्शन लगाए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई। और उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आता है कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के अंदर बेईमानी की है, सरकारी संसाधनों को उपयोग करके चुनाव प्रचार किया है। और 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को रद्द कर दिया। और तभी लगता है भारत के लोकतंत्र और संविधान पर एक काला धब्बा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने कोर्ट के फैसले के बाद अव्यवस्था और अराजकता को रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई है। इंदिरा गांधी ने करीब 1 लाख लोगों को, जिसमें ओपोजिशन और पत्रकार थे, सभी को जेल में डाल दिया और मीडिया को सेंसर कर दिया। संजय गांधी ने नसबंदी कराने का एक अभियान चलाया, जिसमें रास्ते से पकड़ कर लोगों की नसबंदी कराई गई। पूरे देश में करीब 6 से 8 मिलियन लोगों की नसबंदी कराई गई थी। इमरजेंसी में ही इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भी भारत का हिस्सा बना लिया, वरना उससे पहले सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। अब इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत का हिस्सा कैसे बनाया, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। इमरजेंसी करीब 21 महीने चली और 1977 के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए, जिसमें इंदिरा गांधी लोकसभा के चुनाव तो हारी जो हारी, ऊपर से रायबरेली की अपनी सीट भी हार गई और मोनार्जी देसाई गठबंधन की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 2 साल बाद 1979 को मोनार्जी देसाई की सरकार के अंदर मेजोरिटी न होने के कारण उनकी सरकार गिर गई। फिर 1 साल के लिए सिंह प्रधानमंत्री बने। इस समय पर भारत की हालत बहुत खराब हो गई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस में था, इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ गया था। फिर 1980 के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। फिर आता है इंदिरा गांधी के जीवन का आखिरी कदम, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार को कई लोग इंदिरा गांधी का एक फेल्ड डिसीजन मानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार होने की नौबत इंदिरा गांधी की वजह से ही आई थी। दरअसल 1977 में सिखों के अकाली दल ने पंजाब के अंदर सरकार बना ली, तो अकाली दल को तोड़ने के लिए और सिखों के अंदर पॉपुलर सपोर्ट पाने के लिए इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने रूढ़िवादी जनरल सिंह भिंद्रावाला को पंजाब की राजनीति में आने में मदद की। लेकिन भिंद्रावाला दमदमी टकसाल और संत निरंकारी के संपर्क में रहते हुए कट्टरपंथी बन गया और उल्टा 1984 में कांग्रेस और देश के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ दिया। और इसी टाइम भारत के अंदर आती है सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी। ऑपरेशन ब्लू स्टार कराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सोवियत की खुफिया एजेंसी KGB का ही था। सोवियत ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के करीबी एजेंट एस का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी को गलत जानकारी देने के लिए। एजेंट एस ने इंदिरा गांधी को खालिस्तान साजिश में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के झूठे सबूत दिखाए। KGB ने इंदिरा गांधी को CIA और पाकिस्तान के खतरे बढ़ा चढ़ाकर बताए और इंदिरा गांधी के मन में भिंडरावाला के खिलाफ हद से ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को लगा कि खतरा बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दे दिया, जिसमें करीब 8000 से 17000 सिख लोगों की डेथ हो गई। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने के बाद में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेहंत सिंह ने इंदिरा गांधी को ही गोली मारकर हत्या कर दी। ये था इंदिरा गांधी का जीवन काल, जिन्होंने भारत के लिए कई महान काम किए हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने कई गलत काम भी किए थे, जैसे इमरजेंसी। फिर 1999 में BBC ने इंदिरा गांधी को वुमेन ऑफ द मिलेनियम कहा। 2012 में आउटलुक इंडिया के एक पोल में इंदिरा गांधी को द ग्रेटेस्ट इंडियन कहा गया। बाकी आप बताओ, आप इंदिरा गांधी के बारे में क्या सोचते हो? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।